कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां तबाही, बर्बादी और कत्लेआम देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में जब शांति का प्रतीक माने जाने वाले अमेरिका ने रूस को लगातार धमकियां देने लगा, तब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन अकेला नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का मतलब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो का सबसे बड़ा दावेदार और एक ऐसा ताकतवर संगठन माना जाता है जो किसी भी देश को पल भर में दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन रूस ने अमेरिका के पूरे इतिहास को टटोल लिया है। रूस को अच्छी तरह से ये पता है कि अमेरिका उसके साथ क्या कर सकता है। रूस ये भी जानता है कि वो अमेरिका के मुकाबले कितना ताकतवर है। रूस ये भी जानता है कि अमेरिका कोई जंग नहीं जीत सकता, और उसको ये भी पता है कि अमेरिका ने जिस तरह से इराक, सीरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान से अपनी धोती उठाकर भागा है, अगर अमेरिका वही काम रूस के साथ करने की कोशिश करेगा तो धोती ही नहीं बल्कि उसका लंगोट भी उतार देगा। ऐसे में अमेरिका केवल नंगा रह जाएगा। अमेरिका धमकी पर धमकी देता रहा और रूस उसकी धमकियों की फुलझड़ी बनाकर नचा रहा है। अमेरिका की तमाम धमकियां अब केवल हवाई साबित हुई। नाटो देशों की तरफ से आने वाली चेतावनी को रूस ने पतंग बनाकर उड़ाया है। उससे अब शांति दूत कहे जाने वाले देशों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रूस ने प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए यूक्रेन पर हमला किया। ऐसा नहीं है कि रूस ने अचानक हमला कर दिया, बल्कि रूस जिस तरह से यूक्रेन की सीमाओं पर अपनी सेना तैनात करता गया, अपने फाइटर जेट और टैंकर भेजने लगा, तभी नाटो और अमेरिका ने पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ खींचने की कोशिश की और सब कुछ बताना शुरू किया कि यूक्रेन पर रूस हमला करना चाहता है। और ये बात सच भी साबित हुई। यूक्रेन नाटो पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बीते कुछ सालों में नाटो देशों से काफी करीबी रिश्ते बनाने लगे थे। नाटो देशों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे बनने लगे थे। नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन लगातार कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि नाटो का मतलब सिर्फ कई देशों का संगठन नहीं होता, बल्कि अगर एक भी सदस्य देश पर अगर कोई दुश्मन देश हमला कर देता है तो दुश्मन देश के खिलाफ सदस्य अपनी सेना उतार देते हैं, दुश्मन देश को तबाह करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। आखिर क्यों यूक्रेन को अमेरिका पर भरोसा करना पड़ गया भारी? आखिर क्यों यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली? आखिर क्यों अमेरिका अब कुछ भी करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा? आखिर क्यों अब रूस को आंखें नहीं दिखा रहा नाटो? आखिर क्यों गायब नाटो देशों की सेना? आखिर क्यों नहीं नजर आ रही अमेरिका की ताकत? आखिर क्यों यूक्रेन को बनाया गया मूर्ख? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग एक बड़े देश की छोटे देश पर हमला करने भर का मामला नहीं है। यह मामला सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं है। दरअसल यूक्रेन से कोई बहुत बड़ा फायदा नाटो देशों को नहीं मिला। यूक्रेन एक छोटा देश है, जबकि इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, यमन और अफगानिस्तान ऐसे देशों में शुमार है जहां के लोगों की एक विशेष भाषा है, जहां के लोगों का एक विशेष धर्म भी है, जहां ईसाईयत बनाम इस्लाम का मुद्दा भी देखने को मिलता है। लेकिन यूक्रेन और रूस में ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। दोनों ही ईसाई देश माने जाते हैं। अगर नाटो देशों की भूमिका पर नजर डाली जाए तो पिछले कुछ सालों में नाटो ने जितनी भी जंगें लड़ी, उसका एक मकसद मुस्लिम विरोध माना जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ा बल्कि नाटो के उन तमाम देशों से लड़ते रहे जो बरसों से उन पर गोलीबारी, बम और बारूद की बौछार करते रहे। अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, इराक, ये सब एक मुस्लिम देश हैं। इनके पास तेल भी है और बेशकीमती खदान भी। इसलिए चाहे धर्म के नाम पर या फिर तथाकथित आतंकवाद के नाम पर इन देशों पर कब्जा करना और वहां के संसाधनों का नाटो और अमेरिका संगठन ने जमकर लुत्फ उठाया। आतंकवाद का खात्मा करते करते अमेरिका और उसके सहयोगी संगठनों ने सीरिया का क्या हाल किया। वहां के लोगों को इंसान ही नहीं समझा। आज के दौर में वहां की नस्लें गरीबी, भुखमरी और तबाही की मार झेल रही हैं, जबकि नाटो और अमेरिका आज भी खुद को बहुत बड़ा शांति दूत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हैं।
लेकिन उन्हें पता है कि जब मामला बराबरी का आएगा तब जंग नहीं बल्कि समझौता होता है। इराक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने उस पर बड़े बड़े इल्जाम लगाने शुरू किए, उस पर हमला कर दिया। लेकिन बाद में इसका खुलासा हुआ कि दरअसल सब पर हमला करने का एक मंसूबा था। वहां की मालो दौलत और संपदा को हासिल करने के लिए ही इन देशों ने सद्दाम हुसैन को तबाह कर दिया और आज वहां कठपुतली सरकार के जरिए विदेशियों का राज चल रहा है। अगर आप अफगानिस्तान के इतिहास पर गौर करें तो अफगानिस्तान को कई देशों का कब्रिस्तान माना जाता है, जहां बहुत पहले से कई बार जंग हो चुकी है। अगर आप अमेरिका की भूमिका पर गौर करें तो सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तब अफगानों को सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिका ने बहुत मदद की। उनको ट्रेनिंग और हथियार देने की बात भी कई बार सुनने को मिल चुकी है। अफगानों सोवियत रूस से जमकर लड़ाई लड़ी। सोवियत संघ खंड खंड बिखर गया, उसके कई देश अलग हो गए, बहुत से इलाके उसके हाथ से निकल गए और आखिरकार मौजूदा रूस देश बनकर रह गया। रूस को आज भी ये पता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने उसके साथ क्या किया था। उसी तरह से सोवियत संघ के खात्मे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब अमेरिका को आतंकवाद बहाना मिल गया और फिर 2 दशक तक अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए बैठा रहा। लेकिन तब भी अफगानों ने अमेरिका से जंग लड़ी और फिर एक ऐसा दिन भी आता है जिस तालिबान को अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था, उसी के एक मेज पर बैठकर समझौता करता है और बहुत ही बेआबरू होकर रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता है। तमाम घटनाएं बस चंद महीने पहले की बात है जब आपने अफगानिस्तान से फरार होते हुए अमेरिका को देखा। तमाम घटनाएं इस बात की गवाह है कि अमेरिका के सुपर पावर होने का गुरूर एक छोटे से जंगली और मामूली से संगठन ने कैसे चूर चूर कर दिया। उसी तरीके से यूक्रेन के बहाने रूस को घेरने का अमेरिका और नेटो का एक बहाना खोज रहे थे, लेकिन इसमें यूक्रेन बस एक मोहरा बनकर रह गया। आज यूक्रेन अकेला खड़ा है, उसके साथ खड़े होकर शोर मचाने वाले देश अब पीछे हट चुके हैं। यूक्रेन अब अकेला ही रूस का मुकाबला कर रहा है। वहां तबाही का मंजर है। रूस अपने ताकत के घमंड में चूर है और वो यूक्रेन पर लगातार अपनी बढ़त बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा करने वाले नेटो और खुद अमेरिका रूस को ऐसे हालात में छोड़कर फरार हो चुके हैं। एक देश के साथ दूसरे देशों के संबंधों का पता तभी चलता है जब उस पर कोई बुरा वक्त आता है। हमारे देश पर एक वक्त पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने बुरी नजर डाल रखी थी, तब पाकिस्तान को एक हथियार के तौर पर यूज किया गया। उस वक्त ऐसा लगा दुश्मन भारत पर हमला कर देगा। तब हमारे बुरे वक्त में रूस ने हमारा साथ दिया और रूस ने अपनी ताकत दिखाते हुए तमाम देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज यूक्रेन के साथ कोई भी देश उस तरह से खड़ा नहीं है जैसा खड़ा होना चाहिए। चाहे अपनी सेना से, चाहे अपनी ताकत से, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।